नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो क्वेश्चन नंबर 34 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी, तो दोनों को ही हम करेंगे। वैसे आपको एग्जाम में एक ही करना है, और करके है ऑप्शन है इसमें। तो देखिए 34 का ए पार्ट कहता है इसमें, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए। ए क्या है? एक कांस्टेंट है और साथ ही साथ कैसा कांस्टेंट है? पॉजिटिव। डिफ्रेंशिएट ए टू द पावर टी प्लस 1/t विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस 1/t टू द पावर ए। मतलब हमें दोस्तों a टू द पावर t प्लस 1/t है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? t प्लस 1/t टू द पावर a के रिस्पेक्ट में, वेयर t इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। दोस्तों क्या है यहाँ पे? t एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एज्यूम कर लिया है कि a टू द पावर t प्लस 1/t y के इक्वल है और t प्लस 1/t टू द पावर a ये x के इक्वल है। तो एक तरह से हमको इस y को a के रिस्पेक्ट में क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? y को डिफ्रेंशिएट करना है। तो टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए x और y दोनों ही t के टर्म में एक्सप्रेस्ड हैं, लिखे गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये कि x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में हो गए हैं यहाँ पे। तो डी डी एक्स ऑफ y के लिए हमको करना क्या है कि y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसी के साथ x को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाद में डी डी टी ऑफ y को डिवाइड कर देंगे डी डी टी ऑफ x से। इससे हमारा डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x को किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे a क्या है? ग्रेटर देन 0 है, कांस्टेंट भी है और साथ ही साथ क्या है? a ग्रेटर देन 0 और a साथ ही साथ क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव 0 आएगा। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। चलिए x को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम t के रिस्पेक्ट में, तो d डी टी ऑफ x और ये हो जाएगा d डी टी ऑफ t प्लस 1/t टू द पावर a। अब हम क्या करेंगे? t प्लस 1/t को दोस्तों एक नया वेरिएबल z मान लेते हैं, ये चेन रूल से। वैसे आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, जो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है वो मैं उस मेथड से कर रहा हूँ। अगर ये मेथड आपको पसंद है तो इस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने z को क्या ले लिया है किसकी जगह? t प्लस 1/t, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको? देखिए यहाँ पे z है और यहाँ पे t, तो z को अगर हम z के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डी डी जेड ऑफ z टू द पावर a इंटू, यहाँ डी जेड डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे डी जेड बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर
एन। एक्स टू द पावर एन क्या होता है? ए इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन, मतलब ए माइनस वन। और यहाँ हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी प्लस वन बाई टी। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू अगर यहां भी रख दें तो ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी टू द पावर हो जाएगा ए माइनस वन इंटू, और यहां होगा डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ वन बाई टी। तो एकदम फाइनल लाइन लिखते हैं एक्स के डेरिवेटिव के लिए, डी डी टी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू टी प्लस वन बाई टी होल पावर हो जाएगा ए माइनस वन। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा वन, और वन बाई टी का डेरिवेटिव दोस्तों हो जाएगा माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन वन। तो ये आ गया हमारा x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। आपको हमेशा ये याद रखना है दोस्तों कि डी डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स कितना होता है? माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। अब चलिए ठीक इसी तरह से हम y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल्स टू है a टू द पावर t प्लस वन बाई टी। इसको भी हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ a टू द पावर t प्लस वन बाई टी। अब यहाँ भी हम t प्लस वन बाई टी को z ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी डी टी ऑफ a टू द पावर z, जहाँ पे z इक्वल्स टू है t प्लस वन बाई टी। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल z है और यहाँ पे t है, तो यहाँ भी हम z लाएंगे। तो d डी जेड ऑफ a टू द पावर z इंटू, अब देखिए डिनोमिनेटर में डी जेड है तो न्यूमरेटर में भी ले आएंगे, तो डी जेड बाई डी टी। अब दोस्तों a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x log a बेस e होता है। तो बेस e है तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा a टू द पावर z log a। हम भी बेस e नहीं लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी प्लस वन बाई टी, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर, हम जेड की वैल्यू रख देंगे, कितना है? टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए, और पिछले लाइन में ही हमने किया था टी का डेरिवेटिव वन, और वन बाई टी का हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन टू। तो अब हम इक्वेशन वन और टू का यूज करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी टी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स। अब हम इक्वेशन वन और टू का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर ही लिखा है a टू द पावर t प्लस वन बाई टी, ये हो जाएगा इंटू लॉग a इंटू वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर
एंड होल डिवाइडेड बाई दोस्तों यहाँ पे डी डी टी ऑफ एक्स कितना होगा, देखिए आप, डी डी टी ऑफ एक्स है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, डी डी टी ऑफ एक्स इक्वेशन 1 में कितना लिखा है, देखिए a इंटू टी प्लस 1/t टू द पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t²। तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नोट कर लिया है इसमें। अब देखिए 1 माइनस 1/t² से 1 माइनस 1/t² गायब हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू a टू द पावर t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई a t प्लस 1/t टू द पावर a माइनस 1। अगर हम थोड़ा सा और इसमें करना चाहें तो देखिए यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर t प्लस 1/t, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर t प्लस 1/t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t टू द पावर a माइनस 1। ये हो गया हमारा फाइनल लाइन और ये है हमारा दोस्तों आंसर। तो हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब आते हैं दोस्तों, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए लॉग ए बचा है, यहाँ पे जगह लॉग ए, यहाँ छूट रहा है और यहाँ भी जगह लॉग ए। तो हमने 34 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब आते हैं दोस्तों 34 के बी पार्ट पे। ये 34 का दोस्तों बी पार्ट है यहाँ पे और कहता है कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई इफ वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर बी, कॉमा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों इस लाइन के हेल्प से हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे। तो 34 का दोस्तों जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। मतलब ये जो पावर है जी एक्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस एफ एक्स है इसके लॉग में। तो बहुत से प्रॉब्लम दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से हो जाते हैं। इसमें कई बार आप सेपरेट लॉग लेके करते हो। अगर आपको टाइम बचाना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमारा प्रॉब्लम है y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर b। अब हम दोनों ही साइड्स को यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ हो जाएगा y टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर y प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। अब देखिए a और b कांस्टेंट है तो a टू द पावर b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 0। तो चलिए दोस्तों तीनों ही टर्म्स को हम एक ही लाइन में करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर x, फिर प्लस करके डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर y, फिर प्लस करके डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। तो सबसे पहले दोस्तों y टू द पावर x, तो y टू द पावर x का हो जाएगा y टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x log y। इसके बाद हो जाएगा दूसरा x टू द पावर y है तो ये हो जाएगा x टू द पावर y इंटू डी डी एक्स ऑफ y
log x। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे x टू दी पावर x, तो इसका हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x log x। और ये डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों इक्वल्स टू यहाँ पे 0। तो चलिए अब देखते हैं फिर इसके आगे। अब देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा y टू दी पावर x, और यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ x। इसी तरह से दोस्तों बाकी टर्म्स वाला भी मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए नोट कर लिया है सब। नेक्स्ट वाला स्टेप है x टू दी पावर y इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। थर्ड है दोस्तों x टू दी पावर x टू दी पावर x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा y टू दी पावर x। अब log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, तो ये जाएगा x बाई वाई, फिर y को अगेन चेन रूल से करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये हो जाएगा log y प्लस, अब यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर y, log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो ये हो जाएगा y बाई x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस, अब देखिए कितना होगा x टू दी पावर x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जाएगा x बाई x प्लस, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0। अब देखिए हम y टू दी पावर x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई हो जाएगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y टू दी पावर x इंटू लॉग y। हमको बहुत ही सावधानी से करना है दोस्तों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लस x टू दी पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स टू दी पावर y डिवाइडेड बाई x प्लस, अब x टू दी पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर y log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस, अब यहाँ x से x कट के आएगा 1, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि जितने भी डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म हैं इनको एक साथ ले लेंगे। देखिए सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई एक टर्म यहाँ लिखा है और डी डी एक्स ऑफ वाई एक टर्म यहाँ लिखा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो y टू दी पावर x है और ये y टू दी पावर 1 है, तो बचेगा x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, ये बचा दोस्तों यहाँ पे। फिर दूसरा है दोस्तों x टू दी पावर y log x, हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y। अब बाकी सबको हम दूसरे साइड में भेज देंगे दोस्तों,
तो देखिएगा यहाँ पे y टू दी पावर x log y, x टू दी पावर y log x, सॉरी ये तो नहीं जाएगा, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई है तो ये दोनों टर्म और ये सब जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस y टू दी पावर x log y, फिर x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर y माइनस 1 होगा और दूसरे साइड जाके माइनस y x टू दी पावर y माइनस 1, और ये भी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x टू दी पावर x 1 प्लस log x। तो देखिएगा दोस्तों अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, दूसरी चीज यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो y टू दी पावर x log y प्लस y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 प्लस x टू दी पावर x 1 प्लस log x एंड होल डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर y log x। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया 34 का बी पार्ट मीन्स ऑप्शन फॉर्म। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।